नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 3 की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन गिरा नदी में, 1 की मौत, 1 घायल। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने साधा दमोह विधायक पर निशाना, कहा लोकतंत्र में दमोह में सबसे कमजोर विधायक हैं अजय टंडन। दमोह के बेलताल टापू पर बह रही है धर्म की गंगा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं एक बड़ी घटना की। तेजगढ़ थाने की इमलिया चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर 2 बाइकें आमने सामने टकरा जाने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इमलिया चौकी के लखलका के समीप बीती रात 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार ये बाइक सवार थे। इस घटना में 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें रामलाल, रत्नेश और कीरत की मौत हो गई, जबकि डेलन और पप्पू घायल हैं। पुलिस वाहन से ने तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां 3 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 2 लोग घायल हो गए थे। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने हमें बताया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अर्जुन सिंह लोधी। आपके कौन है? वो चाचा है, रिलेशन में गांव के। क्या नाम है उनका? दिलन सिंह लोधी। क्या हो गया? वो एक्सीडेंट हो गया बाइक से। कहाँ पर? ये लखलका और लमान के बीच। कैसे हो गया, क्या हो गया? 2 व्हीलर। अब मैं मौके पे वहाँ तो नहीं। कितने लोग घायल हुए? अब उसमें 6 लोग। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अभी ये घर जा रहे थे लखलका से सुनीला। वहीं पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू की है। हाँ बताइए। चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ। आज रात में सूचना मिली कि लखलका और डोहली के बीच में 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने बढ़ गई हैं। मौके पर गए तो रत्नेश यादव निवासी बिजौली, डेलन लोधी निवासी सोहेला, कीरत लोधी सोहेला का और रामलाल यादव बिजौली की, और ये वहाँ पर 2 बाइकें पड़ी थी और 5 घायल डली थी, जिनको अपनी गाड़ी में जिला अस्पताल दमोह लाए। जो कीरत लोधी सोहेला का, रामलाल यादव बिजौरी का और राजेंद्र यादव ये बिजौरी का, ये ख़त्म हो गए। डेलन यादव जबलपुर चला गया है और जो पप्पू आदिवासी है वो घायल है, जिला अस्पताल में भर्ती है। क्या नाम लिखते हैं जी, आप? क्या नाम लिखते हैं? हाँ, RD राय, चौकी प्रभारी मली। रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बाइकें आमने सामने टकरा जाने से 3 की मौत हो गई और 2 घायल हैं। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज। दमोह में नगर पालिका के द्वारा मास्क न लगाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। दमोह के स्टेशन चौराहे पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर कर्मचारी मौजूद रहते हैं। बिना मास्क के निकलने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चालानी कार्रवाई की जा रही है। बात को यहाँ पे चालान काटे जा रहे हैं? ये नगर पालिका परिषद दमोह द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार
जो लोग मास्क लगाए बिना यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उन लोगों पर 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से जुर्माना किया जा रहा है और साथ में मास्क वितरण भी किया जा रहा है नगर पालिका परिषद द्वारा और सभी लोगों को साथ में जागरूक भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग मास्क लगाएं और ये कोरोना जैसी महामारी से अपने और अपने परिवार का बचाव करें। अभी तक कितने लोगों पे कार्रवाई की जा रही अभी टोटल अभी 4 बजे से चालू किया है, 10 से 15 लोग हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? विकास सर। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। एक सप्ताह तक लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया गया था। आज सुबह योगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, साथ ही दमोह जिला अस्पताल में रक्तदान भी किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी लोगों ने पहले योग किया, बाद में दोपहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा दमोह के जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। इस संबंध में हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भरत यादव से चर्चा की। बहुत तेज ना कर रहा हूँ 80 82 83 50 कितने लोग हैं पेट में? बॉडी भी है 12 जी बताएं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर साप्ताहिक कार्यक्रम के पखवाड़े में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने योग स्पर्धा वर्चुअल रैली का आयोजन किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 22 मंडलों के 42 लोगों ने इसमें भाग लिया और दमोह नगर में सभी युवा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता कार्यालय में योग स्पर्धा कार्यक्रम किया। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दीपेन जी के द्वारा सबको योग सिखाया गया। कार्यक्रम के प्रभारी आदरणीय प्रिंस जैन जी रहे और सभी युवा साथियों का सभी सहयोग रहा। आज कड़ाके की ठंड में भी जो भारतीय जनता पार्टी के शासन और अनुशासन के लिए मानी जाती है वो आज फिर दिखाई दिया। इतनी कड़ाके की ठंड के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सभी युवाओं ने सारे मंडलों में बाकायदा वर्चुअल रैली के माध्यम से योग स्पर्धा का आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। संपूर्ण देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश में लगभग 2,71,000 मरीज सामने आए हैं। दमोह जिले में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जहां एक और कोरोना के मरीजों की संख्या 300 तक पार कर चुकी है, तो वहीं अभी भी लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। दमोह के घंटा घर पर आज चालानी कार्रवाई भी की गई। रोको टोको अभियान चलाया गया ताकि अधिक से अधिक लोग मास्क लगाएं, बिना मास्क लगाए घर से न निकलें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। दमोह शहर में हो या फिर दमोह जिले की बात की जाए, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते यह अभियान घंटा घर पर चलाया गया, जिसमें शहर सहित ग्रामीण अंचल शामिल है। महाकाली चौराहा, बड़ा पुल, सिविल वार्ड के अलावा ग्रामीण अंचल से भी मामले सामने आए हैं। पहले हम आपको शहर के मरीजों के संबंध में जानकारी दे देते हैं। सिविल वार्ड नंबर 6 प्रोफेसर कॉलोनी, विवेकानंद नगर, महाकाली चौराहा, बड़ा पुल, सिविल वार्ड, महावीर वार्ड, जौलपुर नाका, धर्मपुरा वार्ड, कुटेरा वार्ड नंबर 2, खजरी मोहल्ला, गार्ड लाइन, वर्धमान कॉलोनी, ग्राम भदौली, बड़ी तिंदनी, ग्राम मानकपुर, वार्ड नंबर 14 हिंडोरिया, खिरिया मंडा, सदगवा पथरिया से 3 मरीज सामने आए हैं। वहीं बरधारी से भी एक मामला सामने आया है। सदगवा पथरिया के वार्ड नंबर 15, 8, 6 से मरीज सामने आए हैं। वहीं किशनगंज से भी मामले 3 सामने आए हैं। जबीरा ब्लॉक से भी 2 मामले सामने आए हैं। वहीं सिगरामपुर से एक मामला सामने आया है। एक जबीरा खास से मामला सामने आया है। ब्लॉक ऑफिस के पास बटियागढ़ से मामला सामने आया है। हटा से 2 मामले सामने आए हैं। गैसाबाद कचनारी से भी एक मामला सामने आया है। कुल 38 मामले सामने आए हैं। लगातार इनका उपचार जारी है। लगातार डॉक्टर इन पर निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बिना मास्क के घरों से ना निकलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें ताकि तीसरी लहर से आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे।
चल रहे हैं? रोको टोको अभियान के तहत बिना मास्क लगाए हुए व्यक्तियों के चालान काटे जा रहे हैं। उन्हें मास्क लगानी है, उनसे आग्रह किया जा रहा है ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। देर रात जहां दो बाइकें आमने सामने टकरा जाने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी, 2 घायल हुए, तो वहीं सुबह से एक बड़ी खबर आई जहां पर कुम्हारी थाना अंतर्गत तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन नदी में जा गिरा, जिसके चलते चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ये जो परिवार है, मृतक का नाम कबीर द्विवेदी, पिता रविन्द्र नाथ द्विवेदी, उम्र 36 वर्ष, निवासी नई बत्ती पड़रा रीवा, तथा घायल वैभव पिता डॉक्टर बी के तिवारी, उम्र 36 वर्ष, निवासी नई बत्ती रीवा है। घायल को जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है यह स्कॉर्पियो वाहन इंदौर से रीवा जा रहा था। अधिक कोहरे की वजह से वाहन चालक रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह सीधा नदी में जा गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को स्कॉर्पियो वाहन से बाहर निकाला गया। इस संबंध में हमने प्रत्यक्षदर्शी एवं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। इसको निकालने में बहुत ये अभी दिक्कत है। एक आदमी अभी अंधकार के अंदर है जो पड़ा है, उसको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो दबा हुआ है। हाँ सर उसका बाहर है गेट के, जी दिख रहा जी, और निकालने में दिक्कत है, निकाल नहीं पा रहे उसको। हाँ अब पुलिस के द्वारा सहायता से जेसीबी वगैरह बुलवा के ऊपर निकालेंगे तब वो बाहर निकलेगा। चलिए। जो दमोह से कटनी की ओर जा रही थी जी वो रेलिंग तोड़ते हुए वो नदी में गिर गई है, जी जिसमें एक व्यक्ति को निकाल कर दमोह भेजा गया है जी, और एक व्यक्ति उसी गाड़ी में डेथ हो गया है जी अन्य आदमी अगर गाड़ी में है तो जानकारी प्राप्त की जा रही है जी जी। लेकिन अभी तक 2 ही व्यक्तियों की जानकारी मिली है। अच्छा सर। हाँ, गाड़ी में गंता जैसा सामान भरा हुआ है। अच्छा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। जटाशंकर धाम में आज भी काफी तादाद में भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मकर संक्रांति पर यहां पर विशाल मेला आयोजित किया जाता था। इस बार मेला नहीं लगा, लेकिन लगातार भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश बंद है, बावजूद इसके लोग बाहर से ही भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी सी दुकानें लगी हैं जहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजन का लोग आनंद ले रहे हैं, तो वहीं खरीदारी भी कर रहे हैं। चलो जहाँ से सब गाड़ी निकल रही है अपनी निकाल दो। आज जटाशंकर धाम में भक्त लोग आ रहे हैं देव जटाशंकर में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके लिए दर्शन कराए जा रहे हैं। यही मनोकामना करते हैं विश्व कल्याण का, तो भगवान भोलेनाथ की जय। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। धान खरीदी केंद्र पर किसान धान लिए खड़ा है, लेकिन डेट नहीं बढ़ाई गई थी। खरीदी की डेट नहीं बढ़ाई गई थी। बाद में शासन के द्वारा 16 जिलों में धान खरीदी की अनुमति दे दी गई है। दमोह जिला भी उसमें शामिल है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की पोस्टें डल रही हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि उनकी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिया है। वहीं दमोह विधायक अजय टंडन पर उनके द्वारा निशाना साधा गया और कहा गया कि लोकतंत्र में दमोह विधायक सबसे कमजोर विधायक हैं। देखिए, निरंतर
पिछले 1 माह से ज़्यादा हो गया है और पूरे प्रदेश में धान की खरीदी चल रही है। और अभी कल ही आदेश निकाला गया है और जो किसान के ट्रैक्टर केंद्रों पर खड़े हुए हैं उन सभी किसानों को टोकन दे दिया गया है और उनकी धान खरीदी होनी है। और ये हमारे विभाग द्वारा ही कल ये आदेश निकाला गया है। तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के तकरीबन ऐसे 16 जिले हैं। इन 16 जिलों में सीधी, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सीहोर, हरदा, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिंगरौली, रायसेन, बैतूल, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर, उमरिया, ऐसे विभिन्न 16-17 जिले हैं जहां पर अधिक संख्या में किसान पहुंच गए थे और जिनकी धान खरीदी नहीं हो पाई थी, तो इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। पहले भी हमने कहा था और आज भी हम कहते हैं कि किसान के धान के एक एक दाने को हम खरीदेंगे, बस वो तय मापदंड पे उसकी क्वालिटी। कुछ नहीं किया, कांग्रेस के दबाव के बस चलते ये तारीखें बढ़ाई जा रही हैं और ये अजय टंडन भी लगातार आप पे आरोप होगा। नहीं, देखिए, कांग्रेस का काम तो केवल आरोप लगाने का है। भ्रम और भ्रमित करने का काम कांग्रेस करती है। 1 वर्ष का कार्यकाल हो गया, आप तो एक उपलब्धि बता दो मुझे। यदि पूरी दमोह विधानसभा में यदि हम घूमें और विधायक की उपलब्धि के नाम पे यदि हम बोलें, तो यात्री प्रतीक्षालय लगने के अलावा कोई दूसरा काम इनके द्वारा अभी तक नहीं हुआ है। कभी आप सरकारी अस्पताल पहुंच जाओ कि हम ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर देंगे, ये कर देंगे। ऑक्सीजन प्लांट हमारी सरकार ने लगवाया। सीटी स्कैन मशीन बहुत जल्द होगी, वो हमारी सरकार द्वारा लगाई जाए। तो आपको बोलना चाहता हूं कि जब से लोकतंत्र इस भारत देश में आया है और जब से दमोह के इलेक्शन शुरू हुए और जब से जनप्रतिनिधि चुने हैं, तो मुझे लगता है कि आदरणीय अजय टंडन जी सबसे कमजोर विधायक सिद्ध होंगे। पिछले 1 वर्ष का समय होने के कारण 9 से 10 महीने एक भी ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने दमोह की जनता के लिए किया होगा। केवल संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के बेलाताल टापू पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। जब मैया नदी मंथन कर रही है, भगवान को भूख लगी तो भगवान आए कि मैया कुछ खाने को दो, मां गंगोत्री बड़ी भूख लगी है। हाँ, मैया ने कहा थोड़ा ठहर जाओ, आपके लिए नदी मंथन कर रहे। हाँ, कुछ समय बाद आपको बढ़िया ताजा माखन खिलाएंगे, माखन रोटी खाना बड़े प्रेम से। हम भगवान ने कहे हमें तो बड़े जोर से भूख लगी है मैया, हमें तो कुछ खिलाओ। 1 बार कहा भगवान ने, 2 बार कहा भगवान ने, 3 बार, 4 बार, 7 बार। हम मैया बार बार कह के दधी मंथन कर लो। ध्यान से सुनना, गया वो ज्यादा गर्म होकर के, तो मैया ने दधी मंथन छोड़ा और मैया ने दौड़ लगा दी। तो जैसे मैया दौड़ करके गई, भगवान ने देखा बचाओ हमसे ज्यादा चिंता दूध की है, हम भोजन मांगे सोने मैया नहीं दे रही। बताओ, उन्होंने अपने दांतों से होंठ दबा करके एक लोड़ा उठाया, लोड़ा जिससे चटनी वगैरह बांटती, फूट गई। अब मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, मैया ने देखा बताओ दधी कहां से बह रहा है, मट्ठा छाछ से। ये किसने तोड़े हैं? हाँ बताओ, मेरे सास के सास के सास के सास के सास के जमाने की मटकियां तोड़ दी। आज मैया बड़ी क्रोधित है और भगवान को खोजती हुई मैया नंद भवन के अंदर प्रवेश कर। मैया ने आज मन बना लिया कि चाहे कुछ हो जाए, लाला को दंड देंगे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब भगवान नंद भवन में दौड़े, कभी इस कक्ष में, कभी उस कक्ष में, कभी उस कक्ष में। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। धर्मनगरी हटा में भगवान मुरली मनोहर जी के सानिध्य में नगर के मुरली मनोहर मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर में 7 दिवसीय भागवत कथा एवं श्री पंचकुंडीय सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन
नगर के मुख्य मार्गों से डीजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान मुरली मनोहर जी का विमान सहित कथा व्यास कृष्ण प्रिया सौम्या देवी वृंदावन धाम से पधारी हैं। महायज्ञ के लिए चित्रकूट से रामभद्र नंद ब्रह्मचारी विंध्यवासिनी आश्रम से काली कमली बाले महाराज के साथ काशी बनारस यज्ञाचार्य अजय चतुर्वेदी की मंगलमय उपस्थिति में शोभा यात्रा का विस्तार हुआ। जगह जगह इसका स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा से इसका स्वागत हुआ। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 3 की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन गिरा नदी में, 1 की मौत, 1 घायल। मध्य प्रदेश बियर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने सादा दमोह विधायक पर निशाना, कहा लोकतंत्र में दमोह में सबसे कमजोर विधायक हैं अजय टंडन। दमोह के बेलताल टापू पर बह रही है धर्म की गंगा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।